और अब भाइयों आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि रानी साहबा ने मार दी थी एकदम ग्रैंड वाली एंट्री, जिसे देख के जो पूरा मैजिकल बीस्ट समाज होता है वो हिल जाता है। कई हजार साल पहले जो मैजिकल बीस्ट पूरी तरीके से गायब हो जाता है वो एकदम से फिर से आ जाता है इस डूडी कॉन्टिनेंट के अंदर, और वो होता है 9 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन एके क्यून मेडुसा। यहाँ तक कि हुआंग टैन भी हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो मेरे दादा के लेवल की है। उनके पास थी एंशिएंट रॉयल ब्लड लाइन, क्योंकि अभी की जो हमारी जनरेशन है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो तो लप्पू सी है। और यहाँ पे जो 9 कलर हेवन सॉइलिंग पाइथन होता है जिसने अभी के लिए हुआंग टैन को दबोच रखा था अपनी पूंछ से, वो उसे टाइट करने लगता, जिस वजह से उसकी हड्डियां चटकने लगी थी। यहाँ तक कि उसके जो मेटल जैसे पंख थे अब वो भी टूटने लगे थे। इसी वजह से वो दर्द से एक जोर की चीख मारता है और उसे समझ में आ जाता है अगर उसे बचना है तो फिर उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस वजह से जो अपने विंग्स के बचे हुए फेदर होते हैं उन्हें तुरंत ही अपने चारों तरफ लपेट लेता, जिस वजह से जो क्वीन मेडुसा की बॉडी होती है उसके अंदर वो चुभने लगे थे। ये देखे क्वीन मेडुसा को ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब उसका जो दिमाग था वो सटिया गया था। इस वजह से उसकी जो बड़ी सी 9 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन की बॉडी होती है उसके अंदर से काफी सारे सेल्स नीचे गिरते, जिस वजह से वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाते 7 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन के अंदर, जो कि तुरंत ही एक दूसरे से अलायंस होकर वहां पर एक बड़े से नेट को बनाने लगते हैं और वो जाने लगता है सीधा हुआंग टैन के करीब, जो जाके चारों तरफ से हुआंग टैन को कवर कर लेते हैं। और वो जो पाइथन होते जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो बॉडी होती है वो छोटे होने लगती है। इस वजह से सभी लोग काफी हैरान परेशान, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए जो जाल बनाया था वो छोटा होता जा रहा था। ये देख के जो हुआंग टैन होता वो भी डर जाता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका था अगर वो यहाँ पे फंसा रहा तो फिर ये जो जाल है वो इतना ज्यादा टाइट हो जाए कि वो अपनी बॉडी से इसे निकाल भी नहीं पाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि घुटन की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि अब ज्यादा ईगो दिखाने का टाइम नहीं है, इस वजह से मुझे अभी के लिए अपने आप को छोटा करके इनके बीचों से निकलना होगा। और इतना बोलती है कि उसकी जो फिनिक्स की बॉडी होती है ब्लास्ट कर जाती है और वो तुरंत ही ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाता है। इस वजह से जो 9 कलर हैवी स्वेलिंग पाइथन ने अभी के लिए उसे कैद कर रखा होता है वो उससे आजाद हो जाता है। और फिर देखता है नेट जिसके अभी के लिए बीच में काफी बड़ा गैप होता है, इस पर तुरंत ही अपनी स्पीड का यूज करता है और तुरंत ही वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसके पास काफी कमाल की स्पीड है और उसे अभी के लिए काफी ज्यादा रिलीफ फील होने लगता है और उसे लगता है कि उसकी जान बच गई। मगर तभी अचानक से उसके सर के ऊपर आती एक बड़ी सी पूछ 9 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन की, जो जाके उसके सीधा सर में लगती है और वो जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है। इस वजह से चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और जब धूल चढ़ती तो हमें देखने को मिलता है कि जमीन के अंदर अभी के लिए एक बड़ी सी टनल बन चुकी है और उसके बीच में होता है हुआंग टैन, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और धैकून की उल्टी और धैकून की उल्टी, और उसका जो हार्ट था वो किडनी के पास पहुंच गया था, किडनी पहुंच गई थी हार्ट की जगह, उसकी बॉडी के अंदर का सब अंडवन संड हो गया था। लेकिन तभी जो पूछ होती है फिर से आती और फिर से उसमें पड़ती, जिस वजह से वो पहाड़ को तोड़ते हुए काफी दूर तक लुढ़का हुआ चला जाता है। और ये देखिए वहाँ पे जितने फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं सभी के सभी डर जाते हैं और बोलते हैं तो बहुत बदमाश है भाई, हम नहीं पड़ रहे बीच में, क्योंकि ये पूछ अगर एक डाउशिंग लेवल की वॉरियर में भी लग जाती तो उसकी कटी पतंग बन जाएगी, क्योंकि उसका जो सर है वो वाटरमैन की तरह फट जाएगा। और यहाँ पे बात करें 9 CD1 पाइथन के लोग तो उनकी तो अभी के लिए सिट्टी बिट्टी गुल होती है, क्योंकि उनकी बॉडी तो अभी के लिए एक जगह पे फ्रीज हो रखी होती है, क्योंकि आसमान से एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर आ रहा था जो कि सीधी उनकी सोल को टारगेट कर रहा था। इसी वजह से वहाँ का जो माहौल होता है पूरी तरीके से शांत होता है, कोई भी चूक की आवाज भी नहीं कर रहा था। इस वजह से जो 9 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन होता है वो अपनी जगह पे गोल गोल घूमने लगता है। इस वजह से वहाँ पे 9 कलर का एक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और फिर दर्शन होते हैं व्हाइट कोकेन वन एंड ओनली बीटीटीएच की रानी आई मीन क्वीन मेडुसा के, जिसका चाम और उसकी जो खूबसूरती होती है वो पूरी बैली के अंदर फैल जाती है, जिसकी आंखों को देख के कोई भी इंसान पागल हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत देखेंगे लेवल के पीक, मगर ये होती है ब्यूटी ऑफ द पीक। इसी वजह से इसे लेके दो कॉन्टिनेंट के बीच में भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ये ऐसी चाहत है जिसे हर कोई लेना चाहता है। लेकिन वहीं पे जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपने हाथ को उठाती है, जिस वजह से जो 7 कलर हैवी स्वेलिंग पाइथन होते तुरंत ही वो 7 कलर की लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और चले जाते वापस क्वीन मेडुसा की बॉडी के अंदर। और ये चीज देख के जो यामी और उसके जो एल्ड होते हैं वो पूरी की पूरे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले तो ये लग रहा था ये सभी की सभी बस इल्यूजन है, मगर अब उन्हें रियलाइज हो रहा है ये कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि ये सभी के सभी रियल 9 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन की सोले हैं, वो भी अभी के लिए इतनी सारी। इसी वजह से यामी भाई थे वो तो सामने वाली पार्टी को गॉड समझने लगे थे, मगर उनके जो एल्डर थे वो तो सबके सब भंड हो चुके थे, मतलब पागल हो चुके थे भाई, क्योंकि एक ही 7 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन की सोल देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर यहाँ पर तो लाइन लगी है, इस वजह से वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें तो अभी के लिए सब कुछ बस सपना सपना सा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जो आसमान में लेडी थी जिसकी चाम अलग ही लेवल पर होती है, उसे अभी के लिए इन सभी की सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ देख रही होती है, और जब लोगों के ऊपर उसकी नजर पड़ती है तो सभी लोगों के दिल से अभी के लिए फीलिंग आती है कि ये हमारी रानी है और हम उनके चेले हैं, और ये फीलिंग अभी के लिए उनके दिल से ओरिजिनेट हो रही होती है। मगर यहाँ पे जो रानी थी उसे अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी नजर जाके एक जगह पे लॉक हो जाती है, क्योंकि वहां पर उसका खड़ा था राजा, जिसने अभी के लिए ब्लैक कलर की ड्रेस को पहन रखा होता और उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल होती और आंखों में एक अलग ही चमक, और जब वो खूबसूरती की रानी देखती तो उसके चेहरे के ऊपर भी एक स्माइल आ जाती है। इस वजह से उसके चाम में 4 चांद लग जाते हैं, और यहाँ पे जो जियान था वो भी इतने लंबे टाइम से नहीं मिला था, इस वजह से वो भी अभी के लिए उसकी खूबसूरती के अंदर डूब जाता है, और उसका भी कुछ पल के लिए जो दिमाग था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो अपने दिमाग को फोकस में ले आता है, क्योंकि उसने रहने दो भाई, राइट ने कुछ बहुत ही गंदा लिख रखा है। इसी वजह से जो जियान होता है वो क्वीन मेडुसा से बोलता है क्या तुम्हारी अभी के लिए जो
कल्टीवेशन है वो पूरी कंप्लीट हो गई। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो हमें नॉट कर देती और फिर वो जियान को स्कैन करने लगती, जहाँ पे वो जियान की बड़ी पावर को सेंस कर लेती और बोलती है, मैं नहीं खेल रही तुम्हारे साथ, तुम्हारी पावर फिर से बढ़ गई, अब तो मैं तुम्हारे बराबर भी नहीं पहुंच पा रही हूँ बार-बार। ये सुन के जो जियान होता है वो बहुत ही अजीब वाली स्माइल हंसने लगता है और बोलता है, मुझे अभी के लिए खुद यकीन नहीं हो रहा क्वीन मेडुसा अभी के लिए इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई, वो भी बस एक रिट्रीट से। यहाँ तक कि मैं भी उस येलो स्प्रिंग पूल के अंदर गया था मगर मुझे अंदर तो कुछ भी स्पेशल नहीं मिला। आखिर क्वीन मेडुसा को ऐसा क्या मिल गया जो वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई। इसलिए जियान को अभी के लिए लिटिल लिटिल सी क्वीन मेडुसा से जलन होने लगती है। वहीं पे ये सब देख के जो क्वीन मेडुसा होती है बोलती है, अच्छा बच्चू, और तुरंत ही फिर जियान के पास जाने लगती है और अपनी उंगली को आगे बढ़ाती है, जहाँ पे अभी के लिए कलेक्ट होने लगती है 9 कलर की दुई। इस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आ रहे होते हैं और बोलती कि चलो अब मैं टेस्ट करती हूँ कि मैं अभी के लिए कितनी स्ट्रांग हूँ। वहीं पे जो जियान तो उसके चेहरे के ऊपर अभी भी स्माइल होती है क्वीन मेडुसा जबकि उसके ऊपर हमला कर रही होती है, मगर तभी जियान के चेहरे से निकला था ईबा चिल्लाती हुई मटर का दाना अपनी पिंक फ्लेम को बाहर निकालता है और तुरंत ही क्वीन मेडुसा का जो अटैक होता है उसे नष्ट कर देता है और फिर तुरंत ही जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है। ये देख के जो क्वीन मेडुसा होती है हैरान हो जाती है और बोलती कि ना, मेरा और इसका जो कॉम्पिटिशन है अब वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। वो जो मेरे हसीन दिन थे जब मैं इससे स्ट्रांग हुआ करती थी अब वो पास्ट ही रह गया है बस। लेकिन इस बार फिर भी जो क्वीन मेडुसा का एटीट्यूड होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अब वो पहले जैसी क्वीन मेडुसा बन गई थी पूरी अकड़ू, क्योंकि जब से ज़ाओ उसकी लाइफ के अंदर आई तो उसका जो बिहेवियर वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड हो गया था, मगर अब वो फिर से पुरानी वाली क्वीन मेडुसा सबको अब अपनी जूती के नीचे रखती है। इसलिए जो जियान था वो भी अभी के लिए लाइन के ऊपर आ जाता है और बोलता है कि रानी साहिबा ये सब तो ठीक है, अभी के लिए आप मुझे बता सकते हो कि आपका लेवल क्या हो गया है, क्योंकि मैं अभी के लिए अपनी स्पेशलाइजेशन का यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आपका लेवल क्या है, और अभी के लिए परफेक्ट हेवली स्टेट के अंदर एंटर करने के बाद भी मैं क्यों नहीं पता कर पा रहा ये भी मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अभी के लिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि आप मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो, मगर आपका जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है जिसे मैं अभी के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। और जब क्वीन मेडुसा देखती कि जियान अभी के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है इस वजह से वो वापस जियान की काइलिन बन जाती है और बोलती कि अभी के लिए मैं अपनी स्ट्रेंथ को देखूं तो मैं डाउशेंग के 4 स्टार पर हूँ। ये सुन के जो जियान तो वो और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि ना करें जनाब ना करें, मैंने थोड़ी देर पहले आपका अटैक देखा था जो कहीं से भी नहीं लग रहा था किसी डाउशेंग लेवल के 4 स्टार के वॉरियर ने किया है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसके अंदर मल्टीपल 7 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन थी और जो नेट था वो सिंक हो रहा था और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि हुआंग टैन उसके अंदर फंस जाता था उसका बचना नामुमकिन था। इसी वजह से ये जो स्ट्रेंथ है वो केवल डाउशेंग 4 स्टार के वॉरियर की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। वहीं पे ये सब सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी जियान से कुछ नहीं छुपाती और तुरंत ही जियान के पास आ जाती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, जहाँ पर उसकी कलाई पे बना होता है एक मार्क जिसके अंदर अभी के लिए काफी सारे 7 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन होती हैं और सभी के सभी बहुत ही ज्यादा अजीब होती हैं, उनके अंदर ही एक अलग मिस्ट्री होती है। लेकिन तभी जो जियान करता था वो ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने अभी के लिए क्वीन मेडुसा को गॉडेस समझ रखा होता है वो पूरे के पूरे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियान तुरंत ही क्वीन मेडुसा के हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत ही जियान उन सभी सोलो को स्कैन करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इनके अंदर अभी के लिए खुद की लाइफ फोर्स है और साथ ही ये सभी के सभी अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अगर अभी के लिए सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये सभी के सभी जिंदा है। ये जान के जियान की पूरी तरीके से फीस उड़ जाती, तभी जो क्वीन मेडुसा होती है बोलती है अभी के लिए जो येलो स्प्रिंग पूल है उसके अंदर एक पूरा शहर है 9 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन की सोलो का, जो कि अभी के लिए मरे नहीं बस उनकी बॉडी डैमेज हो गई है और बहुत सारे ऐसे एंसेस्टर भी हैं जिनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा खतरनाक है और उनकी सोल अभी भी जिंदा है, इसलिए वो जिंदा रहने के लिए उनकी सोल मेरी बॉडी के साथ मर्ज हो गई और इसी वजह से मैं अभी के लिए हुआंग टैन से फाइट कर पाई क्योंकि उन्होंने अपनी पावर मुझे दी थी, वरना मैं कद्दू अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ से उसे हरा पा रही थी। ये सब सुन के जियान के जो सारे डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते और जियान को समझ में आ जाता है मेरी तरह मेरी रानी के साथ भी हो गया है, आई मीन किस्मत मेहरबान गधा पहलवान, क्योंकि अभी के लिए किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी कि उस पूल के अंदर अभी के लिए एंशियंट रूइंस होगी, वो भी 7 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन की। वो तो अभी के लिए मेरे साथ अच्छा है कि मुझे भी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम मिल गई, वरना आज मैं अपनी रानी से फिर से पीछे रह जाता और ये मुझे पूरे टाइम टॉर्चर करती और मारने की धमकी देती रहती। लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपनी उंगली को दबा देता है एक सोल के ऊपर और क्वीन मेडुसा से पूछता है कि अभी के लिए ऐसा करने से उन्हें पेन होगा। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो उदास हो जाती है और बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अभी के लिए इन्हें पूरी तरीके से मैं कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि अभी के लिए ये सभी सोल है वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज है, इसलिए अपन दोनों को फ्यूचर में अगर कोई तरीका मिलता है तो फिर हम इन सभी सोलों को रिकवर करेंगे। ये सुन के जो जियान होता है हमें नॉट कर देता और क्वीन मेडुसा बोलती कि मगर अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसकी ठुकाई लगाना, और फिर वो दोनों देखते अभी के लिए हुआंग टैन को जो कि अभी के लिए अधमरी हालत में होता है। ये सुन के जो जियान तो बोलते कि तुमने अभी के लिए बिल्कुल सही बोला और इतना बोल दिखा जो क्वीन मेडुसा और जियान के हाव होते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, इसी वजह से उनके चेहरे के ऊपर अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है और उनकी बॉडी से निकल रहा होता है किलिंग इंटेंट। वहीं पे जो हुआंग टैन होता है वो अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर उसके मुंह से काफी सारा खून बाहर निकल रहा था और वहीं पे जब हुआंग टैन इन दोनों को अपनी तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो भले अभी के लिए जान से नहीं डरता था मगर अब वो 1 से 2 हो चुके हैं और ऊपर से अभी के लिए क्वीन मेडुसा ने उसकी फुटबॉल बना दी थी। इसी वजह से वो अपने मन में बोलता है कि अगर मुझे ये पता होता कि जियान की जो बंदी है वो एक 9 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन है तो फिर मैं इस मैटर में कभी भी नहीं पड़ता, चाहे फिर मेरा लौंडा टपक क्यों ना जाता। और यही रीजन होता है जिस वजह से जो हुआंग टैन होता है वो अभी के लिए अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता है और इसके जो बाकी के फिनिक्स टाइप के लोग थे उनकी भी सिटी बिट्टी पूरी तरीके से गुलती, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले उस 9 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन
को देखा था। इस वजह से जो डर था उनके दिल में बैठ चुका था और जो घमंड था वो पूरी तरीके से खत्म। लेकिन जो जियान था वो अभी के लिए मानने को तैयार नहीं होता है। इस वजह से बोलता है, अरे हुआंगटियन भाई आओ किडनैप कर लो, सामने खड़ा है वो पर्सन। ये सुन के हुआंगटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वो अभी के लिए जानता था अगर उसने कुछ भी बोला तो उसका काम खत्म। इस वजह से तुरंत ही वो घुटनों के बल आ जाता है और बोलता है, जियान भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती से मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं अभी के लिए हार मानता हूँ अपनी। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी की सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हुआंगटान पूरे बीस्ट रीलम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि अभी के लिए कल पैदा हुए लड़के के सामने हार मान गया। लेकिन वहीं पे जियान के जो फेस के हावा होते हैं वो और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं और इसकी आंखों से जो किलिंग इंडेंट होता है वो बाहर आ रहा होता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो की मेडुसा के साथ कुछ भी हो सकता था। और फिर तब वो फॉलिंग स्टार पे वापस जाता, तब वो कैसे सामना करता अपनी जाओ जाओ का। ये बोलती खन उसकी बॉडी से उसकी दुई की बाहर निकलने लगती है और ये देखती खन जो की मेडुसा होती है वो भी गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी हुआंगटान एक ऐसी बात बोल देता है जिस वजह से इस फाइट को खत्म करना पड़ता है बीच में ही। और ऐसा क्या बोल दिया वो जानते ऑफिशियल एपिसोड के अंदर।